अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारे प्रोग्राम में शामिल है जोंक्शन की RX3 बाइक। इसका आज हम यूज़र रिव्यू करेंगे। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त अब्दुल कयूम बंगश, ये माशाल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान इन्होंने बाइक पे टूर किया हुआ है और अब मज़ीद करते रहते हैं टूर्स। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित, हुंजा वगैरह हर जगह मतलब इन्होंने बाइक पे घुमा हुआ है माशाल्लाह से। तो ये इनकी बाइक है। इस बाइक के हवाले से आप लोगों को यूज़र रिव्यू इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि टेक्निकल रिव्यूज़ तो आप देखते हैं बाइक्स के, लेकिन ऑन ग्राउंड जब बाइक रोड पे चलती है तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या मुश्किलात फ़ेस करना पड़ती हैं, तो वो चीज़ें एक यूज़र ही बता सकता है जिसने इस बाइक को लंबे अरसे से इस्तेमाल किया हो। तो चलें शुरू करते हैं। अपने दोस्त अब्दुल कयूम भाई से पूछते हैं कि ये इन्होंने बाइक जो है कब ली है और कितना इन्होंने चला चुके हैं इस बाइक को, और इस बाइक के हवाले से क्या क्या इन्होंने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। अस्सलाम वालेकुम कयूम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कयूम भाई खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक बिल्कुल। अच्छा कयूम भाई, सबसे पहले तो आप ये मुझे बताएं कि ये बाइक आपने कब परचेज़ की? ये तकरीबन कोई 6-7 महीने हो गए इसको परचेज़ किए हुए मुझे। जी। अच्छा, अगर इस बाइक के हवाले से मैं आपसे एक बेसिक सवाल ये करूं कि इस बाइक को लेने के बाद अभी तक आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं इस बाइक के अंदर, तो आप बताएंगे कि हमें इसके अंदर क्या क्या आपने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं? ठीक है, तो अभी चूँकि मुझे 6 महीने हुए हैं बाइक लिए हुए, इतनी ज़्यादा मैंने चलाई नहीं है, कोई बड़े टूर नहीं किए। यहाँ बलूचिस्तान और यहाँ वहाँ छोटे टूर जिस पे किए हुए हैं। मेन इशू एक तो वही है कि सामान इसका यहाँ कुछ नहीं मिलता। हमें ज़्यादातर या तो लाहौर से, फिर लाहौर में भी अक्सर जिस तरह आजकल की पोजीशन चल रही है तो सामान ख़त्म हो चुका है, तो अब वो सारी चीज़ें अली एक्सप्रेस से मंगवानी पड़ती हैं। तभी इसका एक ऑयल फ़िल्टर मुझे चाहिए, लेकिन अब वो ये है कि यहाँ पे लाहौर में मिल रहा है या फिर वहाँ से इंपोर्ट कराना पड़ रहा है। लीवर्स जो है कि अब केबल्स वगैरह, तो सामान का इशू है बाल स्पेयर पार्ट्स का। ऑल्दो कि अभी तक ऐसी ज़रूरत कोई नहीं पड़ी, लेकिन चूँकि हम जब टूर्स पर जाते हैं तो हमें ये चीज़ें रखने की ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा, तो वो है। और बाकी जो इसको जहाँ तक चलाने की बात है तो बाइक एक्सीलेंट है ऑफ रोड के लिए, ऑन रोड के लिए। हाँ, वेट का इशू है बाइक का कि जिसकी हाइट कम है या जो थोड़ा बॉडी में थोड़ा वो है, तो उसको अगर बहुत एक्सपर्ट वो चलाने प्रैक्टिस में सीख सकता है, लेकिन जो है कि इनिशियली वेट की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा था मुझे कि भाई हैंडल करने में इशू हो रहा है, डेजर्ट में ख़ास तौर पर, रेत में और ऑफ रोडिंग में। अच्छा, आपने ये बाइक परचेज़ करने के बाद जैसे हम लोग टूरिंग पे जाते हैं तो अपनी छोटी बाइक जैसे YBR हो गई, GS 150 हो गई, या और इसी तरीके से भी जो मोस्टली हमारे पाकिस्तान में टूरिंग के लिए चलती हैं बाइक्स, तो उसके जो बेसिक पार्ट्स होते हैं जो हम समझते हैं कि यार ट्रैवलिंग के अंदर हमें ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि इसकी एक्सीलेटर केबल हो गई, क्लच केबल हो गई, लीवर्स हो गए, तो ये सामान जो है आपने इसका क्या परचेज़ करने के बाद अभी तक मंगवाया इसका, या आपने कोशिश करी है मंगवाने की? मैंने कोशिश की है, इनफैक्ट जो लाहौर में एक दोस्त हैं जो मोस्टली इनके स्पेयर पार्ट्स में डील करते हैं, उनके पास मैंने कोशिश की तो उन्होंने पता था कि स्टॉक ख़त्म हो गया। अब चूँकि इंपोर्ट आजकल बंद है, चाइना से थोड़े इश्यूज़ आ रहे हैं, तो इस वजह से इसका सामान नहीं आ रहा। तो अभी मेरे पास भी हालत है कि कुछ नहीं है। अब जिस तरह एक दोस्त के पास कंप्लीट सामान है, कहीं टूर पे जाना होता है तो शेयर करके हम इस तरीके चल लेते हैं कि वो साथ होते हैं। उन्होंने सब कुछ मंगवाया हुआ है। बीच में मुझे इसके चेन लॉक्स चाहिए थे, उनके इसके चेन लॉक्स नहीं मिल रहे थे, तो वो मुझे अली एक्सप्रेस से मंगवाने पड़े। तो वो हमने 2-3 दोस्त हैं जिनके पास ये है, हम सब ने मिल के मंगवा लिए। तो मतलब इसका सामान का थोड़ा सा, ऑल्दो कि इसके मटेरियल की अभी तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही किसी दोस्त को पड़ती है। अच्छा मटेरियल है इसका, मतलब हमारे लिहाज से। लेकिन बस प्रॉब्लम वही है फेस आती है कि जहाँ अचानक ज़रूरत पड़ जाए तो फिर अगर चीज़ें अवेलेबल ना हो, तो इतनी हैवी बाइक है, इसको ना टो किया जा सकता है ना फिर खींच के लाया जा सकता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसके लिए सामान जो है वो अरेंज करना पड़ेगा हमें, भले वो ऑनलाइन हो भले लाहौर से हो। तो वो एक शुरू का इनिशियल फेज़ का एक प्रॉब्लम है कि जब आपके पास कंप्लीट स्पेयर पार्ट्स आ गया फिर प्रॉब्लम नहीं होगी कोई। अच्छा, तो मैं जहाँ तक समझा हूँ इस चीज़ को कि इस बाइक को जब भी इंसान कोई बंदा परचेज़ करता है तो साथ में इसकी जो बेसिक पार्ट्स हैं वो भी साथ परचेज़ कर लेने चाहिए इसको, क्योंकि ये बाइक जब आप परचेज़ कर रहे हो तो आपका मकसद ही आपको टूरिंग है। सिटी राइड के लिए बहुत ही कम कोई होगा शाज़ नादिर जिसने ये बाइक परचेज़ की होगी। ज़्यादातर का मकसद ही है कि इस बाइक के साथ टूरिंग करनी है। तो जब टूरिंग करनी है आपको और आपको पता है कि इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का इशू है, तो परचेज़ करते टाइम ही आप जो है इसकी जो बेसिक पार्ट्स हैं जो आप समझते हैं कि यार बाइक गिर जाएगी तो लीवर टूट जाएंगे, एक्सीलेटर केबल टूट सकती है, चेन लॉक्स हो गए, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो लाजमी आपके टूल के अंदर होनी चाहिए ट्रैवलिंग के अंदर, तो ये आप साथ ही इसके परचेज़ कर लें।
उसके अलावा इसकी पेट्रोल एवरेज आपने चेक की है अभी तक? तकरीबन 30 किलोमीटर से ऊपर दे रही है। 30 किलोमीटर तो अच्छी है। ये EFI है? EFI वर्जन। हाँ, EFI वर्जन है। और जो मेरे ख्याल से कार्बोरेटर वर्जन है उसकी कम होगी एवरेज। अब वो हमारे एक दोस्त हकीक के अंसारी के पास है, पर वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही देती है वो। हाँ, हकीक अंसारी भाई के पास रेड कलर में है माशाल्लाह, उनकी भी अच्छी बाइक है। और एक अली लगारी भाई हैं, उनके पास EFI वर्जन है। वो EFI वर्जन। तो इसको टॉप स्पीड देखी है इसकी आपने कभी भगा के इसको चेक किया है? मैं 140 तक गया। इसके मीटर थोड़ा सा तेज़ है, आप कह सकते हैं 5 से 8 डिजिट का फ़र्क आता है मीटर में, लेकिन ये है कि मैं 138 तक लेके गया, फिर आगे जगह थी नहीं। वैसे 150 तक इसका अपने मीटर पे ही जाती है। सही, यानी कि अच्छी टॉप स्पीड है। वैसे भी नॉर्मली हम अगर हाईवेज़ वगैरह पे बाइक चलाते हैं तो 120 के बाद भी हमें बाज़ औकात जो है वो ट्रैफिक ऐसा होता है कि हम नहीं आगे ले जा सकते उसको, बाइक को इससे ज़्यादा स्पीड पे नहीं ले जा सकते। लेकिन बहरहाल आइडियल स्पीड अगर मैं बताऊं तो आप यही है कि आप 6500 RPM पे 110 115 पे क्रूज़ करते हैं, तो उस पर यह कि बाइक आपको बिल्कुल फ्री चल रही होती है, आपको जान नहीं लग रही होती। जो हम बॉडी पे हमारी बाइक पे जान लगने की वजह से थकन होती है, वो फील इसमें नहीं आता। मतलब 110 115 पे आप बिल्कुल ईजिली स्मूथली क्रूज़ कर रहे होते हैं इसको। सही। अच्छा, जैसे अभी मैंने इस बाइक को चला के देखा है थोड़ा सा इनिशियली, जो दूसरे तीसरे गियर के अंदर, तो मुझे इंजन में थोड़ी नॉइज़ फील हुई इसके अंदर। तो क्या ये इसकी नॉइज़ जो है वो बड़े गियरों के अंदर भी आती है, जैसे 5वें, चौथे, 5वें गियर के अंदर? ये जब लो RPM पे बाइक होगी, क्योंकि अभी आप स्लो चला रहे थे, तो इसकी स्लो RPM में चूँकि इसके गियर लंबे हैं तो वो ज़ाहिर है इसकी इंजन थोड़ा शोर कर रहा होता है। जब आप एक्सीलरेशन पे होते हैं इसकी, तो फिर इसकी आवाज़ कम होती है। वैसे मैंने 1-2 और बाइक्स भी चला के देखी, सिर्फ शुरू में इनिशियली मुझे भी थोड़ा सा लगा था कि वो गली मोहल्ले में स्लो चल रही होती है तो वो नॉइज़ कर रही थी गाड़ी। बहरहाल फिर जब इसको मैंने बड़े रोड्स पे गाड़ी जब बाइक को चलाया, थोड़े RPM हाई पे चलाया, तो फिर वो नॉइज़ जाके ख़त्म हो जाती है जब आप क्रूजिंग पे आ जाते हैं इसकी। सही। अच्छा, ये मॉडल कौन सा है? 2018। और इस वक्त अगर हम इस कंडीशन में इसको लेना चाहें मार्केट से, 2018 का मॉडल यूज़ में, तो कितने तक का मिल जाएगा? देखिए, तो बेचने वाले पे है, चूँकि मुझे बहुत कम प्राइस से मिली है, वो मैं यहाँ कोट करूँगा तो शायद काफ़ी लोग बिलीव नहीं करते उस पर। वैसे इसको मैंने देखा है कि 4 लाख 3.5 से 4 के बीच में 380 इसमें लोग ख़रीद रहे हैं अभी। सही। अच्छा, इस बाइक के हवाले से मज़ीद आप कुछ कहना चाहेंगे? बस वही चीज़ है कि भाई, एक तो मज़ा है बाइक का, जो लंबे टूरिंग स्पेशली जो लॉन्ग राइड्स हैं उस पर आपको ये बहुत आराम से मतलब सपोर्ट दे रही होती है, आपको थकाती नहीं है। और उसके अलावा ये है कि गर्मी का इसका इंजन का इशू ये है कि इसको शलवार कमीज जिस तरह अभी हम लोग बैठ के चला रहे हैं तो इसका इंजन हीट मारता है। सही। लॉन्ग रूट पे मसला नहीं आता, लेकिन जब शहर में जब आप इसको चला रहे हो तो इसका इंजन हीट इतना मार रहा होता है कि आप जूते और जीन्स में पहने तो ही सही रहता है, वरना ये तंग करती है, नहीं चलाई जाती ठीक से। तो टूरिंग के लिए आप इस बाइक को रिकमेंड करेंगे? देखिए, बहुत हार्ड ऑफ रोड जिसको कहते हैं, तो आप समझें कि बड़े पहाड़ों पे चढ़ना है, जिस तरह यूजुअली कभी कभी बलूचिस्तान या नॉर्थ में तो खैर नहीं, बलूचिस्तान में फेस करना था, या पंजाब में इस तरह टिल्ला जोगियाँ का ट्रैक था, तो उस पर मुझे लगता है ये बाइक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी हाइट की वजह से, कि जिनकी हाइट कम है तो ये नीचे पैर नहीं लगेंगे। बाकी जहाँ तक हल्का फुल्का ऑफ रोड है तो उसमें बहुत ही इसकी सपोर्ट ज़बरदस्त है। मोनोक शॉक्स इसके अच्छे हैं, अगले शॉक्स बहुत अच्छे हैं, तो आपको बहुत कम्फर्ट मिलता है। पावर है स्पेशली कि आप कहीं फंसते हैं, बस आप सिर्फ एक्सेलरेशन देनी है बाइक को, और बाकी उसका अपना काम है खुद सारा। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा रिव्यू था जिसके अंदर आपने देखा कि जो मेजर इस बाइक के साथ इशू जो है वो इसके पार्ट्स का है। अगर तो वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि नए मॉडल की बाइक है, तो इसके अंदर आप जब नई बाइक परचेज़ करते हैं तो 2-3 साल तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इन केस ऑफ एमरजेंसी कोई एक्सीडेंट गिर जाती है बाइक, या आपकी वायर टूट जाती है, यही नॉर्मल छोटे मोटे यही काम होते हैं, तो उसके लिए बेहतर यही है कि जिस टाइम आप बाइक परचेज़ करने जा रहे हैं तो उसी टाइम ये चीज़ें आप परचेज़ कर लें, तो इंशाल्लाह ये एक बेस्ट आपके लिए टूरिंग बाइक होगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका हो तो मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह इसका जवाब आपको कयूम भाई से पूछ के ज़रूर दूंगा। और मज़ीद आपको किसी बाइक के हवाले से कोई वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मुझसे पूछें, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।